आंगनबाड़ी बहनों, हो जाओ सतर्क और सावधान, क्योंकि अगर आप अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर नहीं हैं तो अब आपका आंगनबाड़ी केंद्र पोषण ट्रैकर पर नहीं होगा ओपन। पोषण ट्रैकर अपडेट 22.5 AWC ओपन करने का क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर को ओपन कर लेते हैं। पोषण ट्रैकर को ओपन करेंगे और उसके बाद AWC डेली ट्रैकिंग में हमें जाना है भाई और बहनों। तो AWC डेली ट्रैकिंग को हम ओपन कर रहे हैं। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है तो अभी आराम से खुल रहा है, अभी खुल जाता है। देखिए इस तरह से ये पोषण ट्रैकर डेली ट्रैकिंग हमने ओपन किया तो इस तरह से फीचर आ रहा है और लिखा हुआ है यू आर अवे फ्रॉम योर आंगनबाड़ी सेंटर, प्लीज सेलेक्ट अ रीजन फॉर बीइंग अवे, डिस्टेंस फ्रॉम आंगनबाड़ी सेंटर 197 मीटर। ये कह रहा है कि अगर आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र से 197 मीटर दूर हैं तो उसका कारण दीजिए कि आखिर क्यों आप दूर हैं अपने आंगनबाड़ी सेंटर से, अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर क्यों नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं। जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एक सेलेक्ट का ऑप्शन है ये एरो, हम इसे टच किया और अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहा है। आंगनबाड़ी सेंटर्स छोड़ने के 4 रीजन यहाँ पर दिए गए हैं। आई एम ऑन लीव, कि मैं छुट्टी पर हूँ। अगर आप छुट्टी पर हैं तो इसे क्लिक कीजिए और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आई एम ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। हो सकता है कि आप आंगनबाड़ी के किसी मीटिंग में हो, ऑफिस में गई हो किसी काम से, तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और तीसरा ऑप्शन है आई एम ऑन एडिशनल चार्ज। अब किसी और का चार्ज, किसी और केंद्र का चार्ज आपके हाथ में है तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और चौथा है नेटवर्क अनेबल एट द AWC, आंगनबाड़ी केंद्र पर नेटवर्क नहीं है तो इसके लिए आपको ये चौथा वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। तो जो ये 4 रीजन हैं उनमें से कोई एक रीजन आपको देना होगा जब अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आप नहीं हैं, अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं होंगी तो उसका रीजन आपको देना होगा बहनों, नहीं तो फिर उस दिन अब्सेंट मानी जाएंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप आंगनबाड़ी सेंटर पर नहीं हैं तो आपको इन 4 में से एक रीजन आपको जो लीगल है, जो सही होगा वही देना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप मीटिंग में हैं और मीटिंग का आपने लगा दिया। आखिर मीटिंग का आप तभी लगाएंगे जब आप मीटिंग में होंगी, क्योंकि यहाँ आप अनुपस्थित हैं तो वहाँ उपस्थित होंगी। 2 जगह तो आप उपस्थित हो नहीं सकती हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ अनुपस्थित हैं तभी आप वहाँ उपस्थित होंगी और यहाँ उपस्थित हैं तो आप वहाँ अनुपस्थित होंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और तभी AWC डेली ट्रैकिंग में आपका आंगनबाड़ी केंद्र का जो स्टेटस होता है वो सही होगा। और आपकी एक तरह से देखा जाए तो बहनों, ये आंगनबाड़ी बहनों की उपस्थिति लग रही है अपने केंद्र पर। तो आप उपस्थित तो उपस्थिति लगाएंगे, और नहीं है तो इसका रीजन आप लोगों को देना होगा। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे बिना रीजन के ही आप बैठी हैं और आपने कोई रीजन नहीं दिया है। और उसके बाद आइए अब हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा आंगनबाड़ी केंद्र ओपन हो चुका है। जब आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर रहेंगी 100 मीटर के रेंज में तो आपका आंगनबाड़ी केंद्र ओपन हो चुका है। ये आंगनबाड़ी केंद्र ओपन हो चुका है। अब हमें चिल्ड्रंस ग्रुप फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जब तक आप चिल्ड्रंस फ़ोटो नहीं अपलोड करेंगी तब तक आपकी अटेंडेंस, आपके बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फीचर आ जाएगा। और ध्यान रखना है कि बच्चों को ऐसे ही खड़ा करना है क्रम से, जो बच्चे छोटे हैं उनसे जो बड़े हैं उनके छोटों के पीछे, फिर उनके पीछे, ऐसे करके बच्चों को खड़ा करना है बहनों। और ध्यान रखना है कि बच्चों की क्लियरिटी आती रहे, मतलब क्लियर फ़ोटो हो, ब्लर ना हो, कैमरा हिलने ना पाए। और उसके बाद लाइट की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बच्चों का एंगल सही हो, बच्चे सही तरीके से खड़े हों और बच्चों के फ़ोटो खींचने में किसी तरह की कोई रुकावट ना आती रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखेंगी तभी आप बच्चों की फ़ोटो सही तरीके से कैप्चर कर पाएंगी। और फ़ोटो बच्चों की ग्रुप वाली ही खींचनी है, सारे बच्चों को एक साथ आप लोगों को इकट्ठा कर लेना है। और जैसे जैसे बच्चे छोटे हैं और जैसे जो बच्चे उनसे बड़े हैं उनको उनके पीछे, फिर उनसे बड़े जो हैं
उनके पीछे। एक तरह से मान लीजिए जो आपके 3 से 4 साल तक के बच्चे हैं, आप उन्हें पहली लाइन में खड़ा करेंगी। 4 से 5 वर्ष वाले बच्चों को उनके पीछे खड़ा करेंगे और उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों को उनके पीछे खड़ा करेंगी। तो इस तरह से बच्चों को खड़ा किया जाएगा। उनकी क्लैरिटी का, उनके फोटो ब्लर ना होने पाए, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, बच्चे अच्छे एंगल में खड़े हों, डायनेमिक सही हो और ग्रुप साइज भी सही हो। ऐसा नहीं कि 4 बच्चे उस लाइन में, 2 बच्चे उधर लाइन में हैं और 2 बच्चे इधर हैं, तो ऐसे बच्चों की फ़ोटो सही से नहीं आ पाएगी। तो फ़ोटोज लेते समय इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और उसके बाद हम इसको प्रोसीड कर देंगे यहाँ से कि बच्चों की फ़ोटो हम ले पाएँ। यहाँ से हम कैमरा ऑन कर लेंगे। कैमरा ऑन करके यहाँ पर टच करेंगे कैमरा पर और बच्चों की फ़ोटो हम क्लिक कर लेंगे। एक तरह से मैं आप लोगों को डेमो दिखा रही हूँ बहनों। और ये लोकेशन मांग रहा है तो आप टर्न ऑन कर दीजिए अपनी लोकेशन का। और यहाँ पर ये कह रहा है प्लीज़ चेक द फ़ोटो बिफोर सेविंग, मतलब कि आप बच्चों की फ़ोटो को सेव करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। अगर आपको चेंज करना है तो उसके पहले ही, आप सेव करने के पहले ही इसको चेंज कर लीजिए। उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। अगर फ़ोटो सही नहीं आई है तो फ़ोटो कैप्चर अगेन के ऑप्शन को आप क्लिक करके दूसरी फ़ोटो ले सकते हैं। ये हमने फ़ोटो भी बच्चों की अपलोड कर दी है। अब उसके बाद हम बच्चों की अटेंडेंस बनाएंगे। जब तक आप फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे तब तक ये अटेंडेंस बच्चों की नहीं लग पाएगी। तो इस दूसरा ऑप्शन ओपन ही नहीं होगा, जबकि बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक डेमो दिखा रही हूँ, बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो ये डेमो में इस तरह से बच्चों की अटेंडेंस भी आप लोगों को लगा लेनी है। डिटेल सक्सेसफुली हो चुका है। अब उसके बाद वो रोज़ की तरह एक्टिविटी भर देंगे। 2 एक्टिविटी होती है तो 2 एक्टिविटी हमने यहाँ पर भर दिया है। और उसके बाद चलते हैं ECC ई लर्निंग पे। ECC ई लर्निंग हमें रोज़ ही करनी होती है। जब बच्चे आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आने लगेंगे तो 2 ECC ई लर्निंग प्रतिदिन कंपलसरी होती है जो हमें कंप्लीट करनी होती है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है। तो 2 ECC ई लर्निंग एक्टिविटी आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है भाई और बहनों। तो इस तरह से हमने ECC ई लर्निंग भी कंप्लीट कर लिया है। करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी और जो भी चीज़ें न समझ में आई हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और चैनल से जुड़े रहने के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।